तीन दिवसीय भीम नगरी महोत्सव का उद्घाटन दिनांक 15 अप्रैल को बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। थाईलैंड के मोंक भंते इटिटेचु ने संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और मोमबत्ती जलाकर एवं बुद्ध वंदना कर किया। भीम नगरी उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बतौर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुद्ध वंदना की। इस अवसर पर आगरा के कई विधायक, महापौर, दोनों जिला अध्यक्ष, भाजपा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद एसपी सिंह बघेल सहित भाजपा के नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती को समर्पित भीम नगरी महोत्सव के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अंबेडकर अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब ऐसे इकलौते महामानव हैं जिनकी जन्म जयंती समूचे देश में ही नहीं दुनिया में मनाई जाती है। बाबा साहब ने योग्यता में एक मिसाल कायम कर ज्ञान के प्रतीक बने। संविधान लिखकर बाबा साहब ने आम जनमानस को समान सम्मान, स्वतंत्रता और जीने का अधिकार देकर उनके प्रगति के रास्ते सुनिश्चित किए। आज उन्हीं की बदौलत नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके संविधान की बदौलत मैं दूसरी बार डिप्टी सीएम हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान देश के सब समाज के सम्मान की रक्षा करने के साथ SC, ST और OBC समाज को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत देता है। भीम नगरी महोत्सव में बने सम्राट अशोक के महल की सुंदरता और अंबेडकर अनुयायियों का भगवान बुद्ध के प्रति आस्था और समर्पण से प्रभावित होकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं केशव प्रसाद मौर्य भगवान बुद्ध और चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का वंशज हूँ। साथ ही विधानसभा 2027 को ध्यान में रखते हुए डिप्टी सीएम ने भीम नगरी मंच से कहा कि बाबा साहब का सपना अधूरा भाजपा की डबल इंजन की सरकार एक एक करके करेगी पूरा। लगाएंगे हमारे साथ में बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच अभी एयरपोर्ट से उड़ना है और एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही है। मेरा जहाज उड़ने का एक समय सीमा है, अन्यथा पंजाब से अगर कोई बहन आई है और बाबा साहब के सम्मान में कुछ उनके द्वारा यहाँ प्रस्तुति करना है तो मैं देख करके सुन करके ही जाता, लेकिन मैं आप सबको सुनने को मिलेगा और आप सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए पूरे देश को, पूरी दुनिया को सुनने को मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करते हुए आज भीम नगरी के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं जिनके अनुयायी केवल भारत में ही के पोते सम्राटों के सम्राट अशोक महान थे, उनका भी मैं वंशज हूँ और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिन का जो यह बहुत ही बृहद विशाल भव्य कार्यक्रम आगरा की धरती पर होता है, इसमें 2021 के बाद आज 2026 में मुझे दूसरी बार बुलाया गया और मैं इसे अपने सौभाग्य का क्षण समझता हूं और इसलिए मैं कमेटी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अवसर पर मैं आप सब लोगों के सामने यही कहने के लिए आया हूं, आप सब इस बात को जानते हो, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमें यह गर्व है कहने का कि बाबा साहब के पवित्र पंच तीर्थों का निर्माण भी किया, विकास भी किया और आगे भी कर रहे हैं और बाबा साहब का अनन्य अनुयायी होने के कारण मैं हूँ, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे हमारी सरकार के कोई भी विधायक और मंत्री, सब बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और इस बात का हमें गर्व है, गर्व है। इसलिए आवश्यक है कि बाबा साहब ने भगवान तथागत बुद्ध के शरण में जाना स्वीकार किया था, जिससे भारत की एकता, भारत की अखंडता यह स्थापित रहे और भगवान तथागत बुद्ध के समस्त अनुयायी बाबा साहब के भी उसी प्रकार से आस्था और श्रद्धा रखने वाले हैं जैसी भगवान तथागत बुद्ध के प्रति रखते हैं। मैं आज यह कह सकता हूं कि अगर एक गरीब माँ बाप का बेटा एक अति पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाले
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं तो बाबा साहब के संविधान के कारण है, बाबा साहब के समानता के अधिकार के कारण है। लगातार मुख्यमंत्री हूँ तो उसका कारण भी बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान है, जिससे हम सबको न्याय, अधिकार और अवसर मिल पा रहा। आज अभी आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी भी मंच पर हैं और ऐसे अनेक नाम मैं ले सकता हूं, जिनके बारे में मैं यही कह सकता हूं, चाहे कोई विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे सरकार के किसी जिम्मेदारी में हो, चाहे सरकार की जिम्मेदारी में ना हो, अगर किसी सदन का वो हिस्सा है तो इसमें बाबा साहब के संविधान की देन। आप सबको मालूम है देश की संसद का 3 दिवसीय विशेष अधिवेशन कल से संपन्न होने जा रहा है और उस संपन्न अधिवेशन होने वाले अधिवेशन में इस देश की जो आधी आबादी है महिलाओं को, उनको आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का कानून अब धरातल पर उतरने जा रहा है, जो 2029 से लागू होने जा रहा है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाना, जिनके जीवन में दोनों समय भोजन का ठिकाना ना हो, सरकारी खजाने का पैसा और भी कामों में लोग खर्च करते थे, लेकिन हमें गर्व है जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार बनी, तब से गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित है। और मैं इस बात का भी मुझे गर्व होता है कि 13 साल के कार्यकाल में देश के अंदर 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनको मुख्य धारा में लाने का गौरव हमारी सरकार को गया है। ध्यान में आएगा हमारी सरकार ने ऐसे अवसर, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो एक आदिवासी समाज की बेटी भारत की राष्ट्रपति नहीं होती। मेरे भाई बहनों, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो मैंने बताया माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। जिस सामंतवाद के खिलाफ बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, जीवन भर संघर्ष किया, तपस्या किया और एक मुकाम को अर्जित किया, उन बाबा साहब के लिए जितना भी कुछ किया जाएगा वह कम है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, बाबा साहब का स्वप्न अधूरा, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार एक एक करके करेगी पूरा। यह हमारा भीमनगरी में संकल्प है, यह आप सबको आश्वासन है, आप सबको मैं भरोसा देना चाहता हूँ। चुनौतियां बहुत रहेगी लेकिन पूरे होंगे। वह बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है तो विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश भी बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश के साथ विकसित आगरा भी बनेगा। जब सबका विकास हो जाएगा, यही बाबा साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बने, हम दुनिया की सामरिक महाशक्ति बने, हम दुनिया की वैज्ञानिक महाशक्ति बने, हम दुनिया की चिकित्सा के क्षेत्र की महाशक्ति बने, हम दुनिया के अंदर उद्योग के क्षेत्र की महाशक्ति बने। हर क्षेत्र में भारत का परचम लहराए, भारत का तिरंगा लहराए, यही आवश्यकता है। और आप सब आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, मेरे मन में है मैं और देर तक बोलूं, लेकिन ज्यादा देर बोलने में निश्चित तौर से फिर मेरे को यहाँ से प्रस्थान करने में असुविधा होगी। इसलिए मैं आप सबको आज भीमनगरी और बाबा साहब की पवित्र जयंती के ये 3 दिवसीय कार्यक्रम की हृदय से शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आयोजन समिति अगर 2027 में भी बुलाएगी, यद्यप 2027 में चुनाव का समय होगा, उस समय शायद आचार संहिता लागू रहे तो आना हम लोगों का मुश्किल रहे, लेकिन बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उनके स्वप्नों को साकार करने का संकल्प लेने के लिए, बाबा साहब को नमन करने के लिए आने से कोई चुनाव आचार संहिता नहीं रोकती। तब उसे मुख्य धारा में नहीं लाएंगे जब तक लोगों के पास रहने का घर नहीं होगा। अगर अमीर आदमी के घर में बिजली जलती है तो गरीब आदमी के घर में भी बिजली जलनी चाहिए। अगर अमीर आदमी का पक्का घर है तो गरीब आदमी का, अगर उसके अमीर का 4 मंजिल का है तो गरीब का 1 मंजिल का मकान तो होना ही चाहिए। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया। आप अनेक काम हैं जिनका वर्णन करूंगा, बहुत देर लगेगी, लेकिन आप सब विद्वान हैं, समझदार लोग हैं। भीमनगरी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय बहुजन सिंगर गिंडी माई ने दलितों और महिलाओं के मसीहा संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान और उनके संघर्ष पर आधारित गीतों का शानदार प्रदर्शन किया। जय भीम, जय 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 भीम।
भीमनगरी महोत्सव में अंबेडकर अनुयायियों के उमड़े जनसैलाब ने पंजाब से आई अंतर्राष्ट्रीय बहुजन सिंगर गिन्नी माई को भी प्रभावित किया। भीमनगरी महोत्सव के मंच की भव्यता और अंबेडकर अनुयायियों की बाबा साहेब के प्रति आस्था को देखकर गिन्नी माई काफी उत्साहित नजर आई। आगरा ने अपनी बहन अंतर्राष्ट्रीय सिंगर गिन्नी माही के गानों को सराहा। गिन्नी माही के गानों को सुनकर खूब झूमे। एक बार फिर अंबेडकर अनुयायियों ने भीमनगरी उद्घाटन समारोह में बहुजन समाज की ताकत का एहसास कराया। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।